हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्फटिका अर्थात फिटकरी के विशेष गुणों की चर्चा करेंगे आपके सामने। जो ये फिटकरी आप देख रहे हैं, ये है फिटकरी। ये सफ़ेद फिटकरी है। फिटकरी दो तरह की होती है, एक लाल होती है, एक सफ़ेद होती है। तो दो तरह की फिटकरी होती है, लेकिन दोनों का स्वाद एक ही होता है, केवल रंग अलग होता है और काम भी दोनों का एक ही होता है। और इसका प्रयोग जो है अंतर प्रयोग भी होता है, बाह्य प्रयोग भी होता है। इसको हम बाहरी प्रयोग भी करते हैं, घाव पर भी लगाते हैं, घाव भी इससे अच्छा भरता है। और अंतर प्रयोग भी करते हैं, खून अंदर से खून निकलना, अंदर खून जम जाना, कफ जम जाना, ये सब तमाम व्याधियां हैं जो कि इसके प्रयोग से ठीक होती हैं। तो इसका हम भस्म बनाते हैं। अंतर प्रयोग के लिए विशेष रूप से हम भस्म का प्रयोग करते हैं। भस्म बनाने के लिए पहले हम फिटकरी को छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं, बहुत दरदरा चूर्ण कर लेते हैं इसका। इसके बाद तवा पे इसको रख कर हम फुला लेते हैं। और जब ये पूरा जल जाता है, वो एकदम सफ़ेद हो जाता है, तो अपने आप तवा पर से छोड़ देता है। जब तवा से छोड़ दे तभी जानिए कि आपका पूरा तैयार है। इसके बाद उतार के इसको खूब कपड़छन चूर्ण आप बनाइए, एकदम महीन पाउडर बना लीजिए इसका, तब इसका प्रयोग आप कीजिए। ये समझ लीजिए एक डॉक्टर आपके घर में बैठा है। अगर इसका भस्म आप रखें हैं अपने घर में, स्फटिक भस्म बना के रखे हैं, तो एक डॉक्टर आपके घर में बैठा है। तो इस तरह आपका भस्म तैयार हो जाएगा। और इसको आप कैसे किसके साथ प्रयोग करेंगे ये आप देख लें। इस भस्म को, इसकी मात्रा होती है चौथाई ग्राम से आधे ग्राम तक आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा आधे ग्राम से लेकर चौथाई ग्राम से लेकर आधे ग्राम तक, माने आप चौथाई ग्राम जैसे अवस्था हो, अवस्था के अनुसार चौथाई ग्राम भी दे सकते हैं और आधा ग्राम तक भी दे सकते हैं। और इसको आप शहद के साथ, घी के साथ, शरबत बनफशा या अन्य रोगों के अनुपान के साथ, रोगानुसार अनुपान, जैसे बीमारी हो आपकी उसके अनुपान के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इसका उपयोग विशेष रूप से खांसी, पसली का दर्द, पुरानी खांसी, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी कहते हैं, खून की उल्टी, पेशाब संबंधी रोग, घाव को सुखाने में, एवं छाती से रक्त आना, छाती में रक्त जम जाना, शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होना, नाक से रक्त आना, विष में भी इसका काम बहुत अच्छा है। विषैले जानवर आपको सर्प काट ले या बिच्छू डस ले, तो बिच्छू के डंक मारने पर भी ये बड़ा अच्छा काम करता है। सर्प अगर आपको काट लेता है फिर भी वो कुछ समय के लिए आपको आराम दिलाता है और वैसे भी आराम हो जाता है। तो अब हम क्रमानुसार आपको बताएंगे। तो देखते हैं काली खांसी में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो काली खांसी अगर आती है किसी बच्चे को या बूढ़े को, किसी को भी आती है, तो उसमें आप इसको अगर बच्चा है तो उसको चौथाई ग्राम दीजिए, अगर युवा हैं तो उनको आप आधा ग्राम तक शहद दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप चौथाई ग्राम शहद देते हैं, बच्चे को देते हैं, तो उसका 2 गुना मिश्री चूर्ण, 2 गुना मिश्री चूर्ण या चीनी चूर्ण भी आप डाल सकते हैं। चीनी चूर्ण भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप मिश्री चूर्ण का प्रयोग करें और ठंडी में चीनी चूर्ण का प्रयोग करें। कारण कि हम इसका अपने उपयोग में लाते हैं, मरीजों को हम इसका प्रयोग कराते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। हमको इसकी वास्तविकता मालूम है क्या है। तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ दीजिए। चौथाई ग्राम अगर आप इसको देते हैं भस्म, तो लगभग आप 1 ग्राम इसको मिश्री चूर्ण के साथ देंगे, गुनगुने पानी के साथ, अगर काली खांसी में देना है तो। और अगर
खूनी बवासीर है, खून की उल्टी हो रही है, नाक से खून गिर रहा है, इसे हम रक्त पित्त रोग भी कहते हैं। तो या छाती में कफ, छाती में खून जम गया है, तो इसमें हम वही क्रिया दोहराएंगे कि जैसे आधा ग्राम अगर 1/4 ग्राम अगर आप लेते हैं भस्म, तो आप 1 ग्राम तक मिश्री चूर्ण मिलाकर ले सकते हैं ताज़े पानी के साथ, ऐसी स्थिति में। लेकिन जहाँ तक काली खांसी का प्रयोग है, काली खांसी में इसका प्रयोग है, उसमें आप इसको गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, और अगर संभव हो तो आप इसको बनफशा शरबत के साथ लीजिए, ज़्यादा उत्तम होगा, कारण कि ये रोगानुसार अनुपान है। और वैसे अगर देखा जाए आयुर्वेद के हिसाब से फिटकरी भस्म जो है वो त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ, यानी त्रिदोष नाशक होता है। इसका प्रयोग सड़े गले घावों को भरने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप इसके भस्म को घी में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके कितना भी सड़ा गला घाव क्यों न हो, उस पर उस पेस्ट को लगाकर ऊपर से रुई का फाहा डाल के और उसको बैंडेज कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी घाव आपका भर जाएगा, उसका जो पल्स रहेगा वो बराबर। बैंडेज आप बदलते रहिए दिन में, अगर ज़्यादा सड़ा गला घाव है दिन में 2 बार 3 बार दो बार आप बैंडेज बदलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपका घाव सही हो जाएगा, भर जाएगा पूरा। और इसके अलावा हम इसका प्रयोग सर्प विष में करते हैं। तो सर्प विष में इसको ऐसा किया जाता है कि इसके 1 ग्राम भस्म को 50 ग्राम घी में मिलाकर पिला दिया जाता है। जिसको सर्प काटा हो उसको आप 1 ग्राम शहद, इसको भस्म को 50 ग्राम घी में मिलाकर पिला दीजिए। इसको पिलाने से क्या होगा कि आपका विष जहाँ तक पहुँचा है आपके शरीर में बस वहीं रुक जाएगा। इसका बहुत बड़ा काम है, बहुत उत्तम काम है। वहीं पर विष आपका ये रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब तक आप इसका स्थायी उपचार कर लीजिए, कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाइए। और इसके अलावा हम बिच्छू के विष में भी इसका उपयोग करते हैं। बिच्छू के विष में जब बिच्छू आपको डंक मार दिया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम इसके चूर्ण को, फिटकरी के चूर्ण, ताज़े फिटकरी के चूर्ण को आप ले लीजिए, कच्चे फिटकरी के चूर्ण को 10 ग्राम चूर्ण को 50 ग्राम गर्म पानी में मिला लीजिए, घोल लीजिए। और इसके बाद रुई का फाहा भिगो करके और उसको जहाँ डंक मारा है उस पर धीरे 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 आप उसे सेकाई कीजिए, उसको सहलाइए, धोइए उसी से। इससे बिच्छू का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, प्लेग रोग में, प्लेग रोग यानी वायरल इन्फेक्शन जो होता है, फिटकरी एक एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटी एलर्जिक वस्तु होती है, ये औषधि होती है। इसलिए प्लेग रोग में जिस समय आपको बहुत तेज़ बुखार हो और रोगी जो है वो घबरा गया हो, उल्टा सीधा बक रहा हो, इतनी तेज़ उसको फीवर हो, इतना तेज़ बुखार हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम ऐसा करते हैं कि इसके आधे ग्राम से ज़्यादा भस्म को ले लेते हैं। आधे ग्राम से अधिक यानी 1/3 ग्राम भस्म को हम ले लेते हैं, 2/3 तो इसको हम आधे ग्राम से अधिक भस्म को ले करके क्या करेंगे कि लगभग 1.5 ग्राम मिश्री चूर्ण में मिलाकर और गुनगुने पानी के साथ देंगे। तो बुखार जो है वो लगभग 10 मिनट के बाद आपको पसीना होगा, आप ओढ़ के सो जाइए, पसीना खूब होगा, और इसके बाद आपका बुखार जो है बिल्कुल नॉर्मल, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर नॉर्मल महसूस होने लगेगा। पसीना होने के बाद विशेष लाभ आपको होगा। और छाती में जब आपके चोट वोट लग जाता है कभी, तो वहाँ खून जम जाता है, छाती में चोट लगने पर खून जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में
हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा किया जाता है कि लगभग इसके 1.5 ग्राम कच्ची फिटकरी के चूर्ण को, भस्म अगर नहीं उपलब्ध है तो आप कच्ची फिटकरी का चूर्ण लगभग 1.5 ग्राम ले लीजिए और उसको फाँक लीजिए, ऊपर से गुनगुना दूध पिला दीजिए। दिन में 3-4 बार आप लीजिए, और 3-4 बार अगर आप दिन में ले लेते हैं तो इससे आपको पूर्णतः आराम मिल जाएगा। वो खून जमा हुआ जो है वो छिटक जाएगा, खुल जाएगा, वो अपना सर्कुलेशन करना शुरू कर देगा, वो अपना सर्कुलेशन चालू कर देगा, तो आपको तत्काल आराम मिल जाएगा, दर्द आपको बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो इस तरह फिटकरी के और तमाम गुण हैं जो इसके बारे में हम फिर आगे आपको बताएंगे। आज यहीं हम विराम देते हैं। धन्यवाद।